हाय एवरीवन, कुकरू ट्रेल्स में आपका स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और सुबह गर्म पानी पीना मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। तो पानी गर्म करने के साथ हमने साबूदाना को भी सोख करने डाल दिया। और क्या आपको भी ऐसे लगा है कि कभी कभी दिन की सबसे अच्छी शुरुआत सिर्फ कुछ देर शांति से बैठने में ही होती है। ना फ़ोन, ना कोई जल्दी, बस पंछियों की आवाज़ें, ठंडी हवा और ये शांति। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने की ट्राई कर रही हूँ। हालांकि अभी तक ये कोशिश पूरी तरह से तो कामयाब नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं फिर से इसे अपनी आदत का हिस्सा बना लूँ। लगभग 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करने और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब टाइम था ब्रेकफास्ट बनाने का। तो जल्दी से मुंह हाथ धो के हम चल पड़ते हैं किचन की ओर। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं बनाने वाली हूं मटर पनीर, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट लगेंगे। सब्जी बनाने के बाद जैसे ही मैं बाहर गई तो देखा वीनस आया है, तो उसे खाने के लिए रोटियां दी। और आज काफ़ी दिनों के बाद धूप लगी थी तो मैंने कपड़े धो के उन्हें सूखने डाला और फिर थोड़ी देर धूप सेकी। साबूदाना अब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी था, तो अब टाइम था इसे पकाने का। तो हमने यहाँ पे साबूदाने की खीर बनाई बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अभी सुबह के 8:30 बजे थे, तो सोचा कि धूप तेज होने से पहले क्यों ना थोड़ी देर खेत निकल जाते हैं और वहाँ पे काम कर लेते हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी और उससे पहले एग्जाम्स थे, तो खेत आने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो वहाँ पे बहुत सा काम पेंडिंग रहा था। लेकिन उससे पहले हम एल्सा को हेलो बोलना कैसे भूल सकते हैं। वैसे मम्मी जी घास काटने चले गए हैं और आज का मेरा काम था खेत में वीडिंग करना और जो वाइन्स थी उनको सपोर्ट देना और साथ में थोड़ी बहुत फील्ड तैयार करना, क्योंकि वहाँ पे भिंडी के बीज बोने थे। तो आज मैं यही काम करने जा रही थी। तो सबसे पहले खेत जाके जो सबसे पहला काम था वो था इन वाइन्स के लिए सपोर्ट देना। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ को सपोर्ट दे दिया था, लेकिन कुछ को अभी बाकी था। तो सबसे पहले मैंने इन बेलों को सपोर्ट देना शुरू किया ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this toy shop, and everything is growing up tight. There's no room to breathe.
वाइन्स को सपोर्ट देने का काम अब कंप्लीट हो चुका था, तो अब अगला काम था भिंडी के लिए खेत तैयार करना। तो सबसे पहले हम इसी काम में लग गए। तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा घास थी हमने उसको उखाड़ा और उसके बाद हमने इस फील्ड को तैयार किया ताकि हम यहाँ पे भिंडी के बीजों को बो सकें। और आज फाइनली हमने भिंडी के बीजों को बो दिया है और उम्मीद है कि ये अच्छे से उग जाएं और ये अच्छे से ग्रो हो। अब लगभग 10:30 हो चुके थे और धूप भी तेज़ होने लगी थी, तो हम घर की ओर चल पड़ते हैं क्योंकि अब खाना खाने का टाइम भी हो गया था। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट लिया और तभी मुझे एक नया टास्क याद आ गया। पिछले महीने मैंने अपनी बहन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके पॉट में एक नया स्नेक प्लांट लगाऊंगी और फाइनली आज ये प्रॉमिस पूरा होने वाला है। तो इस प्लांट को लगाने के बाद मम्मी जी ने हमें खीरा लाने भेज दिया। घर पे खीरे ख़त्म हो गए थे तो हम फ्रेश खीरा लाने के लिए चले जाते हैं। तो हमने थोड़े से खीरों को तोड़ा और घर ले आए। फ्रेश क्यूकम्बर को तोड़ने का मज़ा ही अलग है और इनको खाने का तो बिल्कुल अलग ही मज़ा है। इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही हम घर वापस आए तो अचानक मौसम ख़राब हो गया था और थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई और इसी के साथ अब टाइम था पढ़ाई करने का। शाम होते होते मेरी बहन का पकौड़े खाने का मन हो गया, तो फिर क्या, पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू हो गई। मेरी बहन ने बैटर तैयार किया और मैं पकौड़ों को फ्राई करने में उसकी हेल्प कर रही थी। बारिश का मौसम और गरम गरम पकौड़े, इसका मज़ा ही एकदम अलग है। तो अब टाइम था इन्हें फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।